नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि झालावाड़ हादसे पर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मदन दिलावर ने यहां सरकार की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि संविदा पर नौकरी की बात सरकार से वह करेंगे। ऐसे में नौकरी का उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। उदयपुर फाइल्स पर रोक आगे बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 28 जुलाई सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई कर आगे फैसला करने के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले को दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपने के आदेश दिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को इस केस पर सुनवाई करेगा। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कुछ भी नहीं कहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे में महिला प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षक निलंबित। शिक्षा विभाग की ओर से पिपलोदी गांव के उस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षक और प्रबोधक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जहां यह हृदय विदारक घटना हुई है। वहीं अब इस पूरी घटना की जांच भी की जाएगी। स्कूल के ही छात्र का कहना है कि हादसे से ठीक पहले स्कूल में बच्चे थे, जो शिक्षक को बताने गए थे कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं। छात्र को डांट कर अंदर भेज दिया। इसके ठीक 2-3 मिनट बाद ही छत गिरी और कोहराम मच गया। अब 31 अगस्त तक चलेगा गिव अप अभियान। पूरे राजस्थान में एक बार फिर अपात्रों को मौका दिया गया है। राजस्थान में गिव अप अभियान अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अगर 31 अगस्त तक अपात्र अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची से स्वयं नहीं हटाते हैं तो उनसे अब तक लिए गए गेहूं की वसूली 27 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में 1 से 2 घंटे के भीतर ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस दोनों स्थानों पर बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई। राजस्थान में धमकी भरे मेल की वारदात पिछले कुछ महीनों से जारी है। एक बार फिर धमकी भरे मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जयपुर के प्रशासनिक दफ्तरों में भी हलचल तेज हो गई है। सचिवालय में पुलिस की टीम पहुंच गई है और यहां की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कंपोनेंट प्लेसमेंट बीकानेर में करीब 350 स्कूलों को जमींदोज करने का आदेश। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल भवन ढहने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत और 28 के घायल होने की घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी स्कूलों की सुरक्षा जांच के लिए बैठक की। इसके बाद बीकानेर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि एक्टिव मोड में नजर आई। अब बीकानेर में मिशन सुरक्षित स्कूल के लहत जर्जर स्कूलों को जमींदोज करने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मिशन के तहत जिले के 349 जर्जर स्कूल भवनों को तत्काल तोड़ने की स्वीकृति दी गई। जयपुर में ड्रोन से बारिश करवाएगी सरकार। जयपुर में सरकार ड्रोन की मदद से बारिश करवाएगी। आर्टिफिशियल बारिश से खाली पड़े रामगढ़ बांध को भरने की तैयारी की जा रही है। यह प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इसके बाद 1 महीने से भी ज्यादा समय तक यह चलाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया, कृत्रिम बरसात होगी। इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मुझसे बात की थी। मैंने पूरी प्रक्रिया को समझा। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर हमने जेन एक्स एआई कंपनी से कृत्रिम बरसात करवाना तय किया। पहले जल महल पर करवाने का सोचा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि जगह कम पड़ेगी, इसीलिए अब यह रामगढ़ बांध पर करवाई जाएगी। 7 दिवस में जारी करना होगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। जयपुर में पंचायत समिति चाकसू में शुक्रवार को जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पंचायत समिति क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार शामिल हुए। सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी सुदीप कुमावत ने बताया कि सभी रजिस्ट्रारों को सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में आमजन को प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। इससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ग्राम विकास अधिकारी को रजिस्ट्रार तथा सीएचसी, पीएचसी को उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। जयपुर में बंद पड़े दूध बूथों को निरस्त करने की तैयारी। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने जयपुर शहर और उसके आसपास सालों से निष्क्रिय पड़े सरस बूथों के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए नगर निगम जयपुर को पत्र लिखा है, ताकि इन बूथों को किसी दूसरे लोगों के आवंटन की जाए। जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि अनेक व्यक्तियों ने बिना सक्रिय संचालन की मंशा के बूथों का आवंटन तो करवा लिया, लेकिन उनका संचालन नहीं कर रहे। ऐसे निष्क्रिय बूथ न केवल सरस उत्पादों की नियमित बिक्री को प्रभावित करते हैं, बल्कि सड़क पर अनावश्यक अतिक्रमण कर यातायात में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।
खाटू श्याम जी मंदिर के पट 19 घंटे के लिए रहेंगे बंद। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में 26 जुलाई शनिवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक के कारण मंदिर के पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री कालू चौहान ने बताया, खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष सेवा पूजा व तिलक के चलते आम भक्तों के लिए दर्शन 25 जुलाई को रात 10 बजे से 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक यानी 19 घंटे तक बंद रहेंगे। भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन 26 जुलाई शाम 5 बजे के बाद ही हो पाएंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे इस समय में मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करें। 26 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद ही दर्शन के लिए आएं ताकि पूजा और अनुष्ठान सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जोधपुर पुलिस का फरार आरोपियों को पकड़ने का अभियान। जोधपुर की खेड़ापा थाना पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहा था, जिसे टीम ने पीछा कर पकड़ा। ग्रामीण एसपी नारायण टोगस ने बताया, टीम ने खेड़ापा थाने के वांछित दिनेश पुत्र राणाराम निवासी विनायकपुरा भवात को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। जयपुर में टीबी मरीजों को बांटी जाएगी पोषण किट। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को पोषण किट उपलब्ध कराने के लिए 5 दिवसीय विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। 27 से 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत भामाशाह जो निक्षय मित्र बनता है उसके जरिए ये पोषण किट बंटवाए जाएंगे। जयपुर सीएमएचओ फर्स्ट रवि शेखावत और सीएमएचओ सैकड़ डॉ मनीष मित्तल बताया। निदेशक जन स्वास्थ्य और राज्य क्षय रोग अधिकारी ने प्रदेश भर में इस अभियान को चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी की पालना में राजधानी जयपुर में यह अभियान 27 जुलाई को शुरू किया जाएगा। राजस्थान के बारां में ड्रोन से बिजली चोरों की धरपकड़। राजस्थान के बारां जिले में बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए विद्युत विभाग ने अब अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। बारां विद्युत निगम ने ड्रोन के जरिए बिजली चोरी पकड़ने की एक मुहिम शुरू की है। बीते सप्ताह से शहर में विजिलेंस टीम सक्रिय है और कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। इन छापों में बड़ी मात्रा में अवैध विद्युत कनेक्शन पकड़े गए हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान सामने आया है। सीकर में पुलिस रोजाना करेगी गश्त। सीकर में नए एसपी प्रवीण नायक नुनावत के ज्वाइन करने के बाद आज से पुलिस ने पैदल गश्त शुरू कर दी है। एसपी के आदेश के बाद आज जिले के समस्त थाना इलाकों में शाम 6 से 8 बजे तक पुलिस ने पैदल गश्त की। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले लोगों से समझाइश की गई। जल्द ही इन पर कार्रवाई भी शुरू होगी। इसके साथ ही नंबर, ब्लैक फिल्म लगी और मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राजस्थान में अगले महीने से होगी घरेलू क्रिकेट की शुरुआत। राजस्थान के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट शेड्यूल का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत राजस्थान में अगले महीने से घरेलू क्रिकेट की शुरुआत होगी। इसमें सबसे पहले अंडर 19 वुमेन ट्रायल्स होंगे। इसके बाद सीनियर वुमेन T20 चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। फिर अंडर 19, अंडर 23 स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसके बाद आखिर में अंडर 16 और अंडर 15 वुमेन ट्रायल्स होंगे। 31 जुलाई तक ताबड़तोड़ बारिश की आशंका। राजस्थान में मानसून फिर मेहरबान हो गया है। शनिवार अलसुबह से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। फिलहाल उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर WML तीव्र होकर अवदाब डिप्रेशन में परिवर्तित हो चुका है, जिससे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 26 जुलाई से पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 27 जुलाई को कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। जयपुर के परकोटे में 30 पर बंद रहेंगे रास्ते। जयपुर में सिटी पैलेस से रविवार शाम 5:30 पर तीज माता की सवारी निकाली जाएगी। इसके लिए शहर में जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तीज माता की सवारी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग की जगह भी निर्धारित की गई, जो शाम 5 बजे से लागू होगी। दरअसल जयपुर में 27 जुलाई को तीज और 28 को बूढ़ी तीज की सवारी निकलेगी, जो जनानी ड्योढ़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंचेगी।
राजस्थान में बढ़ेगा कच्चे तेल और गैस का उत्पादन। राज्य सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं को साकार करने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग टी रविकांत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ओनियल इंडिया, ओएनजीसी और कैर्न वेदांता सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उत्पादन वृद्धि और नवीनतम तकनीकों के उपयोग को लेकर अहम निर्णय लिए गए। रविकांत ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 60 से 61 हजार बैरल कच्चा तेल और 3.2 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाया जाए और खोज एक्सप्लोरेशन कार्यों में तेजी लाई जाए। शिक्षा मंत्री बोले, प्रदेश में हजारों स्कूल जर्जर। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 10 बच्चे घायल हैं। ऐसे में भरतपुर के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए और झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हमारी प्राथमिकता बच्चों को राहत देना है, घायलों को बचाना है। उन्होंने कहा, राजस्थान में हजारों की संख्या में बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जिन्हें हम चरणबद्ध तरीके से ठीक करने के आर्डर दे रहे हैं। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपया जारी किया गया है। राजस्थान में आज से प्राइवेट बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जयपुर में हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग और आरटीओ ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई से नाराज एल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने शनिवार 26 जुलाई से प्रदेश भर में प्राइवेट बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन का कहना है कि सुबह 6 बजे से राजस्थान से चलने वाली और यहां आने वाली करीब से ज्यादा स्लीपर और प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इससे दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल समेत कई रूट पर बस सेवाएं प्रभावित होंगी। गुर्जर समाज ने नरेश मीणा का पुतला फूंका। कोटा में आज गुर्जर समाज के लोगों ने नरेश मीणा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर गुर्जर समाज के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, जिससे समाज के लोग नाराज हैं। गुस्साए लोग पहले अनंतपुरा थाने के पास इकट्ठा हुए, फिर वहां से वाहन रैली निकालकर नयापुरा कलेक्ट्री पहुंचे। कलेक्ट्री के बाहर उन्होंने नरेश मीणा का पुतला जलाया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। गुर्जर समाज के लोगों ने कहा, नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा कोटा न आए तो अच्छा रहेगा। अगर यात्रा के दौरान कोई झगड़ा या हिंसा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शिक्षा विभाग डमी विद्यार्थी और डमी स्कूलों पर कसेगा। शिकंजा शिक्षा विभाग ने डमी विद्यार्थियों और डमी निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। केंद्र सरकार की योजना के तहत इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए वर्तमान में शाला दर्पण पर चल रहे प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अलग से मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इस पर निजी स्कूलों के 91 लाख विद्यार्थियों और 4.37 लाख शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराई जाएगी। वर्तमान में केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। निजी स्कूलों के लिए शुरू की जा रही इस कवायद को डमी विद्यार्थियों और डमी स्कूलों की रोकथाम के रूप में भी देखा जा रहा है। हर जिले में बनेगा मॉडर्न अखाड़ा। राजस्थान के कुश्ती खिलाड़ियों को अब एशियाड और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश कुश्ती संघ की ओर से नगद राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में एक आधुनिक सुविधाओं वाला अखाड़ा भी तैयार किया जाएगा। बीकानेर में राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजेश दत्ता ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। दत्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के विशेषाधिकारी भी हैं। सवाई माधोपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ओर से महावीर पार्क में एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरिराज सिंह गुर्जर ने किया। सभा में जिले में बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बजरी एवं भूमाफिया, साइबर क्राइम, नशाखोरी, बिजली कटौती, स्मार्ट मीटरों की जबरन स्थापना, सड़कें जर्जर होने, नगर परिषद की अनदेखी, बेरोजगारी और आमजन की समस्याओं को लेकर गहरा आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज। जालोर में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने के मामले में महिलाओं के खिलाफ कोतवाली थाने में राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है। महिलाओं पर राज्यपाल का रास्ता रोकने और पुलिस पर पत्थर व पानी की बोतलें फेंकने का आरोप है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने देर रात तक कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया था। रसल जालोर में कथावाचक अभयदास महाराज की श्रावण मासीय कथा कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस पर पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी थीं। इस दौरान एक दिवसीय दौरे पर जालोर पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के प्रस्तावित रूट को महिलाओं ने जाम कर दिया था।
बीकानेर में बिजली चोरी में 74 लोगों पर 28 लाख का जुर्माना। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड यानी बीकेसीएल ऐसी कंपनी ने कसाईयों की बारी के 74 उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तय समय में रुपए जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। गुरुवार को भारी तनाव के बीच कंपनी ने यहां से मीटर उखाड़ने की कार्रवाई की थी। साइयों की बारी में पुलिस बल के साथ कंपनी के अधिकारी सुरेंद्र चौधरी, तपन सामंत और अचिंत्य गोस्वामी, जयदीप राठौर आदि पहुंचे थे। बीकेईएसएल टीम ने पुलिस और क्यूआरटी टीम के साथ कोटगेट थाने के संवेदनशील क्षेत्र, मीट मार्केट और कसाई बाड़े में सामूहिक छापेमारी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री एवं हिंडोली विधायक अशोक चांदना, जिलाध्यक्ष सी नोटरेल प्रेमी और जिला प्रभारी प्रतिष्ठा यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अंगदान अभियान में प्रदेश में 5वें स्थान पर चूरू चूरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ एमएम पुकार की ओर से चलाया गया अंग और देह दान अभियान अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। डॉ पुकार के प्रयासों से चूरू अब प्रदेश में अंगदान के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 12 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान में चूरू पहले 22वें स्थान पर था, फिर 9वें स्थान पर आया और अब शुक्रवार को 5वें स्थान पर पहुंच गया है। शुक्रवार को चूरू में प्रदेश में सबसे अधिक 580 अंगदान रजिस्ट्रेशन हुए। पूरे राजस्थान में उस दिन कुल 917 रजिस्ट्रेशन हुए थे। सभी रजिस्ट्रेशन आधार आधारित हैं। इनमें से 50 रजिस्ट्रेशन झुंझुनू, सीकर और जयपुर के खाते में गए हैं। डॉ पुकार ने बताया कि अंगदान के माध्यम से हम इस दुनिया से जाने के बाद भी दूसरों में जीवित रह सकते हैं। हमारा अंगदान किसी और को जीवन दे सकता है। डॉ पुकार के अनुसार अंगदान करने से बेहतर कोई पुण्य का काम नहीं है। राजस्थानी फिल्म बाबुल प्यारे की शूटिंग शुरू। राजस्थानी सिनेमा को नई दिशा और ऊंचाई देने वाली फिल्म बाबुल प्यारे की शूटिंग इन दिनों जयपुर के निकटवर्ती मोरसर गांव दूदू में चल रही है। पारिवारिक मूल्यों और राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी भावनाओं को समेटे यह फिल्म अक्षयम फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। इसका निर्देशन अनिल के सैनी कर रहे हैं। फिल्म के सह निर्देशक लक्की महावर, लेखक धर्मेंद्र उपाध्याय और संवाद लेखक रजत शर्मा हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। धनखड़ द्वारा अचानक दिए गए इस्तीफे को लेकर पार्टियों नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग उठने लगी है। दौसा जिले के महुआ से 2 बार विधायक रह चुके पूर्व संसदीय सचिव ओम प्रकाश हुड्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कृषि मंत्री डॉ मीणा को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है। जयपुर में सीकर, अजमेर और न्यू सांगानेर रोड चौड़ी होगी। जयपुर में 170 करोड़ खर्च कर बना बीआरटीएस कॉरिडोर अब लगभग हटाया जा चुका है। सीकर रोड पर कॉरिडोर को पूरी तरह हटा दिया गया है। अजमेर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर कॉरिडोर को हटाने की प्रक्रिया जारी है। बीआरटीएस पूरी तरह हटने के बाद यहां सड़कें चौड़ हो जाएंगी। यहां अब 3 मीटर से बड़े डिवाइडर मीडियन तैयार किए जा रहे हैं। बीआरटीएस को हटाने में कुल 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दरअसल जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए साल 2008 में बीआरटीएस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर निर्माण हुआ था। लेते हुए अब आगामी भर्तियों में परीक्षा परिणाम की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लागू करने का ऐलान किया है। यह फार्मूला उन सभी परीक्षाओं में लागू होगा जो 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है, जैसे चतुर्थ श्रेणी वीडियो, पटवार, जेल प्रहरी सहित अन्य परीक्षाएं। पहले बोर्ड द्वारा जी फार्मूला का उपयोग किया जाता था, जिसमें कठिनाई स्तर के अंतर को सामान्य करने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। लेकिन अब एसएससी जैसे केंद्रीय एजेंसियों की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने को अपनाने का निर्णय लिया है। इससे सभी शिफ्ट्स के कठिनाई स्तर में बेहतर संतुलन संभव होगा और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। 28 जिलों के 3400 वार्डों की सीमाएं बदलेंगी। प्रदेश में कांग्रेस राज में बदले गए अधिकांश वार्डों की सीमाएं फिर से बदली गई हैं। 4 मंत्रियों की कमेटी ने कई टीमों को ओटीएस से लेकर विभिन्न स्थानों पर कई माह कसरत करवाते हुए 3400 से अधिक वार्डों की सीमाएं दोबारा बदलवाने का काम किया है। हालांकि इसका फाइनल नक्शा और संख्या वार्डों का अंतिम प्रारूप प्रतिशत होने के बाद सामने आएगा। करीब 90% वार्ड पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन प्रक्रिया पूरी करने के दावे हैं। एक साथ 28 जिलों और 130 से अधिक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों में भारी बदलाव हुआ है।
बांदीकुई में टंकी पर चढ़े अलवर के छात्र नेता छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अलवर के सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स जयपुर जाते समय बांदीकुई से पहले कोलाना गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गए। वे एक दिन पहले अलवर से निकले थे। छात्र नेताओं का कहना है उन पर पुलिस का दबाव था। झालावाड़ में नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उनको जाने से रोकने लगी थी। इस कारण मजबूरी में टंकी पर चढ़े हैं। जयपुर में सड़क हादसे में कांग्रेस नेता की मौत। जयपुर के श्यामनगर इलाके में गुरुवार देर रात करीब 2:20 पर एक भीषण सड़क हादसे में बालेसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सांखला और उनके दोस्त दलाराम माली की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य साथी कृष्णा सांखला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार मुकेश सांखला अपने दोस्तों दलाराम माली, कृष्णा सांखला और मुकेश सांखला 25 पुत्र कबाराम के साथ दिल्ली से लौट रहे थे। जयपुर के सोडाला श्यामनगर में एक होटल के बाहर उनकी कार सड़क किनारे खड़ी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हरियाली तीज कल 9.25 लाख पौधे लगाएंगे। हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में 9.25 लाख से ज्यादा पौधे रोपित किए जाएंगे। सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर टारगेट दिए गए। बता दें कि राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 22 जुलाई को अजमेर जिले में एक साथ 1,51,993 से अधिक पौधे लगाए गए। भीलवाड़ा में कोठारी नदी एरिया से 6 ट्रैक्टर 2 जेसीबी जब्त। भीलवाड़ा में बजरी के अवैध खनन के खिलाफ शुक्रवार को जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने कार्रवाई की। टीम ने कोठारी नदी एरिया से बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और 2 जेसीबी जब्त की है। कार्रवाई एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में की गई। कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर और बजरी माफिया फरार हो गए। जानकारी के अनुसार डीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली थी। बताया गया कि मांडल थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा डेयरी के पास कोठारी नदी एरिया में बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन हो रहा है। सूचना मिलते ही टीम ने दबिश दी। मौके पर कई ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे खड़े मिले। यहां से बजरी दूसरी जगह ले जाने की तैयारी थी। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।